बिहार पुलिस 2025 जिसका एग्जाम भैया क्लास में रोज की तरह मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और इस क्लासवा जो है भैया 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगी। कहा कि आपका जो एग्जाम है वह 3 अगस्त तक होगा। बाकी हम अब आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्योंकि आपका समय जान लीजिए 1% एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखें, उसके बाद तब कमेंट करें क्लास कैसी लगी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? पहली बात तो यह है, इस चुनाव में भैया 2 कैंडिडेट है या 2 उम्मीदवार हैं। अब एक उम्मीदवार को बोला है कि 38% मत मिला और वह 7200 मतों से पराजित हो गया या हार गया। अब किसी भी चुनाव में भैया पड़ता है 100% वोट। अब चाहे वह 5 वोट पड़े, चाहे 50,000 वोट पड़े, चाहे भैया 5 लाख वोट पड़े, वो अपने आप में होता है 100%। अब उसमें से जब एक को भैया अगर 38% मिला है तो हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट पड़ा है। कहने का मतलब ये कि 100 में से 38 को कर लेते हैं माइनस, यानी कि 10 में से 8 जा 2। अब यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 में से 3 जा 6। कहे का मतलब ये है कि दूसरे उम्मीदवार को मिला है भैया 62%, लेकिन इसमें यही बोला है कि जिसको 38% वोट मिला है वह 7200 मतों से हार गया है। अब हम यहाँ पे यह ज्ञात कर लेते हैं कि भैया ये परसेंटेज में कितने परसेंट वोट से हारा है, यानी कि 62 में से 38 हम माइनस कर लेते हैं। अब 62 में से जब हम 38 माइनस करेंगे, 12 में से 8 जा 4, अब यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 3 जा 2, यानी कि ये 24% वोट से हार गया है और संख्या में हारा है 7200 वोट से। अब यानी कि कहे का मतलब ये है कि 24% वोट का मान भैया बराबर है 7200 के। अब यही क्वेश्चन हमें पूछा है कि वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। वैध मत का मतलब ये है कि 100% का मान पूछा है, तो 100% का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 100% बराबर 7200 गुणे 100 बटे 24। अब 24 सेकंड 24, 24 दिया 72, उसके बाद एक भेली 2 भेली, कहेगा मतलब है कि 2 भेली हम लगा देते हैं। अब 3 अकन्ने 3, 2 भेली यहाँ पे, 2 भेली यहाँ पे, यानी कि 4 भेली। तो भैया 4 भेली ऐसे हम बना देते हैं। कहे का मतलब ये है कि वैध मतों की जो कुल संख्या है वह 30,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा एक बार और कि क्लास को लास्ट तक देखें, उसके बाद तब कमेंट करें। लाइक करें या ना करें, उसके बाद कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? पहली बात तो यह है, इस चैप्टर का नाम भैया टाइम एंड वर्क या कार्य और समय, और जो भैया ये टाइप है M1 D1 वाला। कहने का मतलब ये है, कुछ व्यक्ति जब बोला है, अगर हमको वह संख्या ज्ञात नहीं तो उसको हम यक्स मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे M1 का मान है यक्स। अब आगे बोला है कुछ व्यक्ति अर्थात यक्स किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि D1 का मान दिया है 55। अब यहाँ पे D1 अर्थात D फॉर होता है डे। अब आगे बोला है यदि 6 व्यक्ति और हो, यानी कि M2। कहे का मतलब ये है, जब 6 व्यक्ति और होंगे तो भैया 6 व्यक्ति तो इसी में प्लस होंगे, क्योंकि M1 का मान जब यक्स दिया है तो यानी कि 6 व्यक्ति और हम जोड़ देते हैं। जब 6 व्यक्ति जब भैया और होंगे तो कहा है कि इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे, यानी कि D2। अब पहले लगता था 55 दिन, अब जब 6 व्यक्ति जब ऐड हो जा रहे हैं तब 11 दिन कम लग रहा है। तब भैया 55 में से 11 हम माइनस कर देते, यानी कि 55 में से जब हम 11 माइनस कर देंगे आ जाएगा 44, यानी कि अब 44 दिन लगेगा। अब यही बोला है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, अर्थात कहे का मतलब ये है कि M1 का मान पूछा है, तो M1 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है 11 पचे 55, 11 चौका 44। कहा है कि भैया इसको कट करके हम छोटा कर लेते हैं। अब 5 का गुणा जब हम यक्स से कराएंगे आ जाएगा 5x। उसी प्रकार से 4 का गुणा x से होगा 4x। अब 4 छक्के
24, लेकिन बीच में प्लस का साइन, कहाँ कि यहाँ पे प्लस दिया गया है। अब भैया जब ये 4x जब इधर आएगा, कहने का मतलब माइनस में हो जाएगा, यानी 5x में से जब 4x जब घटाएंगे आ जाएगा x बराबर 24। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में 24 व्यक्ति थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यह जान लीजिए, यह जो मैथ की है, जो 5 क्वेश्चन की है, जो छोटी छोटी सीरीज चल रही है, आपके एग्जाम के लिए बहुत जड़ी बूटी साबित होगी। बाकी यह मैथ की भैया 13वीं क्लास है और हम आपका समय अब न लिए, तो सीधे हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कहा कि समय बहुत कीमती और एग्जामों में समय बहुत कम बचा है। किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है। पहली बात तो यह है, जब हमसे यह पूछा है वह संख्या कौन सी है, जब हमको पता ही नहीं तो उसको हम x मान लेते हैं। काहे कि मैथ की भाषा में जो हमको ज्ञात नहीं रहता उसको हम x मानते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये भी नहीं है कि हम x केवल मानेंगे। ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर मान सकते हैं, लेकिन यक्स इसलिए मानते हैं, कहा कि भैया यक्स से लगाव बहुत ज़्यादा होता है, तो यक्स मान लेते हैं। अब किसी संख्या को अर्थात यक्स, अब इसी का 2 गुना करके जैसा बोला गया वैसा वैसा भैया हम लिख देते हैं, यानी कि 2 गुना कर देते हैं। उसमें 9 जोड़ा जाता है, यानी कि इसमें हम 9 जोड़ देते हैं। अब आगे यह बोला, इस प्रकार प्राप्त संख्या, कहने का मतलब यह है जो हमको संख्या जो मिली है 2x + 9। अब बोला है कि प्राप्त संख्या का 3 गुना, तो भैया इसका हम 3 गुना कर देते हैं, यानी कि 3 से गुणा करा देते हैं। अब जब हम 3 गुना कर देते हैं तो भैया वो 75 के बराबर है, यानी कि बराबर है, इक्वल का साइन लगा करके 75 हम लिख देते हैं। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। कहने का मतलब ये है कि 3 का गुणा हम इन दोनों टर्म में करा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को और हम शार्ट करेंगे। अब कैसी, 3 से जब हम कट करेंगे 75 को, यानी कि 25 बार में 25 × 75। अब 2x + 9 है, अब +9 जब उधर जाएगा तो भैया 25 से घट जाएगा, कहीं माइनस हो जाएगा, कहाँ कि ये प्लस में है, तो 25 में से जब 9 घटाएंगे आ जाएगा 16। अब 2x बराबर 16। अब जब हम x का जब हम मान निकालेंगे 2 × 8 = 16, यानी कि x का मान आ गया 8। कहे का मतलब ये है कि वो संख्या हमारी 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है। अब यहाँ पे यही दिया है 50 ग्राम अनुपात 2 किलोग्राम में अनुपात पूछा है, लेकिन हम इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों कि भैया इन दोनों की यूनिट अभी सेम नहीं है, ये ग्राम में है तो भैया 1 किलोग्राम में है, तो किलोग्राम को भी हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, जिससे कि ये भी ग्राम में हो जाए, बाकी ये ग्राम में तो ही है। अब यानी कि ये 50 ग्राम रेशियो, अभी जब ये किलोग्राम में है तो इसको जब हम ग्राम में चेंज करेंगे, अर्थात कहे का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो 1000 से भैया गुणा करा देते हैं, तो भैया 2 किलो में हो जाएगा 2000 ग्राम। अब यह भी ग्राम है और यह ग्राम हो भी गया, तो भैया दोनों यूनिट अब सेम हो चुकी है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 1 भेली 1 भेली, 5 × 5, 5 चौके 20, उसके बाद लगा देंगे 1 भेली। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आ जाएगा 1 रेशियो 40, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। पहली बात तो यह है, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल या टेबल। जैसा कि इस क्वेश्चन में यह दिया गया कि भैया 7 के प्रथम 5 गुणज, यानी कि 7 × 7, 7 दूना 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28, 7 5 35। अब इस प्रकार से 7 के प्रथम 5 गुणज लिखे गए। अब इन्हीं का पूछा है औसत। जब औसत पूछा है तो औसत बराबर यह होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, लेकिन इस प्रकार से हम कतई सॉल्व नहीं करेंगे। जब यह भैया गुणज है, पहली बात तो यह है, अब चाहे 7 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 2000 का हो, जब गुणज या मल्टीपल होता है तो भैया शुरू से लेकर के लास्ट तक की संख्याओं में डिफरेंस सेम होता है। बाकी हम देख भी सकते हैं, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, उसी प्रकार से इसमें 7 जोड़ेंगे 28, उसी प्रकार से 28
22 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35। कहने का मतलब यह है जब डिफरेंस है जब सेम होता है तो भैया सबसे आसान ट्रिक औसत निकालने का यह होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, अर्थात 7 प्लस 35 बटे 2। अब 35 में जब हम 7 जोड़ेंगे 35 5 40 2 42 यानी कि 42 बटे 2। अब जब हम इसको कट करेंगे यानी 21 दूना 42 यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट हैगा कि क्लास को लाइक फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको ही मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी यह क्लास आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस के लिए 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी धन्यवाद। अगर इतना मेहनत किया जाए थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है। बाकी धन्यवाद।